क्वेश्चन नंबर 5 वन आज हमें सॉल्व करना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का। लेकिन ना बच्चों लोग, आप लोग को ना इस क्वेश्चन से पहले ना जो स्टार्टिंग के मैंने क्वेश्चन बताया ना आपको लेजर वाले, प्लीज़ उसको थोड़ा अच्छे से देख लो। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा सा स्पीड जाएंगे कंपेयर टू लास्ट क्वेश्चन। इसलिए बोल रहा हूँ एक बार उसको अच्छे से देख लो, समझ लो, देन यहाँ पर आओ। एंड स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स लिखा के दो स्टेप्स माइंड में बिठा के रखो या फिर सामने नोट्स ओपन करके रखो कि किसके बाद कौन सा स्टेप्स वगैरह है। ओके, चलो देखते क्या चालू करते, देखते क्वेश्चन में क्या है इस बार। सीता गीता आर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म। रेशियो इनको 4:1 दिया हुआ है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। हम डिसाइड करना ही पड़ेगा कुछ लॉस क्या रहेगा। कैपिटल दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है। इटसेल्फ कैपिटल है, मतलब सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट नहीं बनाना है। क्रेडिटर्स और बैंक लोन है, पार्टनर लोन नहीं है, बैंक लोन है। मतलब दोनों भी हमारे हो गए आउटसाइडर लाइबिलिटीज। एसेट्स में 1 2 3, डेटर्स का आपको ये वाला अमाउंट ट्रांसफर करना है और आरडीडी को जो है क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है। बराबर, डेटर्स का अमाउंट डेबिट साइड ही लिखते हैं 48,000, लेकिन जो आरडीडी है उसको हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, ट्रीट करते एज ए लाइबिलिटी। स्टॉक आ जाएगा, कैश इन हैंड का हमने अलग से अकाउंट बना के रखता है, हमेशा याद है ना, कैश और बैंक अकाउंट, तो वहाँ पे ओपनिंग करेंगे। हाँ, इसमें जो अलग और नया है आपका ये वाला है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। याद है मैंने बताया था आपको एक बार डिफर्ड एक्सपेंसेस करके। बराबर, डिफर्ड या फिर जो आपका एसेट का थर्ड पार्ट होगा ना, तीसरा टाइप, वो वाला पार्ट है ये। तो इसको क्या करना है, जब कभी आपको ऐसा कुछ रहेगा तो ये जो चीज़ है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। जैसे लाइबिलिटी में होता है ना जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे अगर एसेट्स में होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे ही आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको एसेट्स में दिया है मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उनके रेशियो में। ओके, फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं हमें। देखो, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। याद रखना है डिसोल्यूशन के अंदर आपका रियलाइजेशन होता है और आपका एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में रीवैल्यूएशन। तो मैं हर क्वेश्चन में इसलिए रिपीट करूँगी, कंफ्यूजन होता ही होता है बोर्ड में ये। ठीक है, इसलिए चलो आगे देखते हैं। फिर अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें एंट्री क्या करना है, जितने भी एसेट्स है, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, डेटर्स एट 48,000, स्टॉक, इतने चीज़ें रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है। कुछ इस तरह से, जितना बता रहा सिर्फ इतना ध्यान दो, कुछ इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो आरडीडी दिख रहा है, मैंने क्या कहा था, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड लिखना है 3,000 का। देखो आपको आरडीडी इस तरह से 3,000 लिख देना है। उसके बाद आपको कैश इन हैंड दिया है 10,000। मैंने क्या बोला, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक का हम लोग अलग से अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे ब्रॉड डाउन करेंगे। एसेट से मतलब डेबिट साइड ब्रॉड डाउन करेंगे 10,000 से। तो देखो कैश इन हैंड ये रहा आपका, ब्रॉड डाउन हो गया 10,000 से। देन एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मैंने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। क्या बोला आप लोग को कि इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से साइड, डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि एसेट्स, और एसेट्स आपका डेबिट बैलेंस होता है। 8,000 को 4:1 में आप लोग डिवाइड करोगे इधर। ठीक है, 8,000 को 4:1 में आप लोग डिवाइड करोगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। अगर यही चीज़ लाइबिलिटी वगैरह में होता है तो इधर लिखते हैं, बट ऐसा होता नहीं, डोंट वरी। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर यहाँ पे तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में डिवाइड करेंगे। मतलब अपना पूरा का पूरा एसेट्स हो गया, नील सब ट्रांसफर कर लिया। आप लोग ना जैसे बोलते हैं वैसे सॉल्व करते जाना है, कभी भी ना पूरा आंसर बैठ के कॉपी नहीं करने का, स्टेप बाय खुद से सॉल्व करने का, या फिर पहले पूरा वीडियो एक बार देख लेगा फिर ट्राई करने खुद से सॉल्व करने का। ओके, चल कैपिटल का ब्रॉड डाउन कर लेते, सीता गीता का 90 और 40 कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ओके, देन फिर एक क्रेडिटर्स और बैंक लोन, मैंने कहा कि आउटसाइडर तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आएगा 35 और 15,000। बराबर, मतलब अब हमारा पूरा ये बैलेंस शीट हो चुका है नील, सारे एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुका है। इन सभी के एक ही इफेक्ट करना होता है, लेकिन जो एडजस्टमेंट है सबके 2 इफेक्ट करने रहेंगे। अभी अपने को एक बार एक करके करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। पहले बोला है कि प्लांट स्टॉक जो है सीता लेकर जा रही है, मतलब एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। आप उसका जर्नल एंट्री देखो, चाहिए तो जो लिखा के दिया है उस जर्नल एंट्री से लेजर करोगे तो भी समझेगा। तो चलो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं लेजर कर रहा हूँ तो लेजर में क्विकली कैसे समझ सकते हैं, लॉजिकली देखो। प्लांट एंड स्टॉक कौन लेके जा रहा है, सीता। जरा सोचो कि इसका एंट्री कहाँ आना चाहिए। देखो प्लांट स्टॉक आपका यहाँ दिख रहा है, तो अगर ये लेकर जा रहे हैं, सोल्ड आउट होता है, कहाँ लिखते हैं हम लोग, उसके अपोजिट साइड में। कौन लेके जा रहा है, सीता। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे अभी,
बाय सीता कैपिटल अकाउंट, और दो चीज़ें लेके जा रही है, एक तो प्लांट दूसरा स्टॉक, एक तो प्लांट एंड दूसरा स्टॉक। क्या अमाउंट है प्लांट का, देखो इधर दिया है अमाउंट तो इधर से अमाउंट लेंगे, अगर इधर अमाउंट नहीं दिया होगा तो ऊपर बैलेंस शीट से लेंगे। 78 एंड 22, 78 एंड 22 तो कितना हो गया, 70 80 90 1 लाख का अमाउंट आ जाएगा, बराबर ना। 70 20 90 प्लस 10। अच्छा, इधर जब आया क्रेडिट साइड में, इधर जो आया क्रेडिट साइड में सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, इधर सीता कैपिटल लिखा है ना, तो सीता कैपिटल के डेबिट साइड आएगा 1 लाख करके, ओनली सीता में आएगा 1 लाख। जब गीता ने कुछ किया तब उसको क्यों हम लोग तकलीफ दे, तो यहाँ लिखेंगे अभी टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर चाहिए तो हम ब्रैकेट पे लिख सकते हैं एसेट्स टेकन ओवर, ठीक है, इसको प्रॉपर लिखना, एसेट्स टेकन ओवर। चलो, इसके दो इफेक्ट हो गए अपने। अब आते हैं डेटर्स रियलाइज्ड हो रहा है, ट्रेडमार्क रियलाइज्ड हो रहा है, गुडविल रियलाइज्ड हो रहा है। रियलाइज्ड मतलब बोल सकते हो पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अच्छा, इसका पैसा मिलेगा तो अपोजिट साइड क्या लिखेंगे अभी हम लोग इधर, बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट। अंडरलाइन करो, सबसे पहले मेरे ख्याल से डेटर्स दिया हुआ है, बरोबर। जरा चेक करो डेटर्स के बारे में क्या बोला इन लोगों ने। इन लोगों ने बोला डेटर्स का जो भी अमाउंट है ना उसका 90% मिलेगा। जरा चेक करो ऊपर आपका डेटर्स का अमाउंट कितना है, इधर 48,000 है ना, तो 48,000 का 90% निकालो। 48,000 का 90% ही मिल रहा है, तो 48,000 का आप लोग मुझे 90% निकाल के बताओ, तो आपको मिलेगा मेरे ख्याल से 43,200। इसको फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, क्या कर सकते हो आप, 48,000 पे 10% निकालो, जो आएगा उसका 48,000 में से माइनस कर दो, तो भी उतना ही मिलने वाला है। चलो, डेटर्स के बाद क्या है, बुक वैल्यू ऑफ द बुक वैल्यू, अच्छा ठीक है, बोला है कि उसका बुक वैल्यू पे करो, ठीक है। ट्रेडमार्क 5,000 है, तो इधर आएगा ट्रेडमार्क आपका 5,000 अमाउंट मिल रहा है। एंड उसके बाद मेरे ख्याल से गुडविल है, तो चेक करो गुडविल का अमाउंट कितना है, तो गुडविल का अमाउंट आपका 27,000 है। फटाफट इन तीनों को ऐड करो, 43,200 प्लस 5,000 एंड प्लस 27,000 करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, तो 75,200 आप लोगों को मिलना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा ध्यान दोगे, देखो फर्नीचर कहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, अभी तक नहीं है ना, तो फर्नीचर का कुछ तो बता रहा है किधर, तो देखेंगे हम लोग। डेटा से ट्रेडमार्क है, गुडविल, लेट्स सी। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड 4,500 वॉज सोल्ड फॉर, ओ हो, ये इसका मीनिंग क्या बना, इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा एसेट्स है जिसको हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, उसका वैल्यू 4,500 था। ओके, एस्टिमेटेड, हमें उस एसेट का वैल्यू 4,500 लगा था, लेकिन उस बुक में उसको तो बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया था। लेकिन अब तो पैसा मिल रहा है ना यार, अब तो पैसा मिल रहा है ना सोल्ड करने पे। जब सोल्ड करने पे पैसा मिलेगा तो उसको लिखने का क्या, सोल्ड करने पे पैसा मिलेगा तो उसको लिखने का 1,500, मतलब मैं यहाँ लिख दूंगा, इन्हीं के साथ लिख देता हूँ, अनरिकॉर्डेड नॉर्मल एसेट से ट्रीट करो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स कितना मिला अपने को, किधर गया, 1,500, जितना मिल रहा है सिर्फ उतना ही, कितने का था फर्क नहीं पड़ता है, आपने कितने खरीदा उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी आपको कितना मिल रहा है उससे फर्क पड़ता है। अच्छा सर, हमने अगर सर लिख लिया रहेगा, अलग से लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, अलग से बाय कैश एंड बैंक लिखे अनरिकॉर्डेड एसेट्स 1,500 यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। बट मैंने काम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 75,200 के साथ में 1,500 ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिला 76,700, ठीक है, और ऊपर वाले को रफ कर दूंगा। एडजस्टमेंट बॉस सेकेंड इफेक्ट करना पड़ेगा, इधर कैश एंड बैंक लिखा है तो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि इधर क्रेडिट में लिखा है ना, तो डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे 76,700,
कितना 76,700 क्या आ गया ये एसेट्स रियलाइज्ड आ गया अपना, बरोबर करेक्ट है ना। वही सारे स्टेप से, खाली इसमें क्या कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वेश्चंस। चलो ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है 1000 डिस्काउंट वेयर अलाउड बाय क्रेडिटर्स वाइल पेइंग देयर क्लेम। मतलब बोल रहा है जब हम लोग क्रेडिटर्स को पेड कर रहे थे ना, तो सामने वाले इंसान ने मुझे क्या बोला कि भाई तेरी दुखित कथा बहुत ज़्यादा है, तो फॉर्म को डिसॉल्व कर रहा है, चल 1000 रुपीज़ कम दे। मतलब सिंपल सा एज अ बिजनेस मैं क्या कर रहा हूँ, उसको 1000 रुपीज़ कम दे रहा हूँ क्रेडिटर्स को। मतलब क्रेडिटर में से मैं 1000 रुपीज़ कम करके पे करूँगा, और कुछ एक्सपेंसेस से जो मैं 3500 पे करूँ। जरा ध्यान देना अभी, आउटसाइडर लाइबिलिटीज में दो चीजें अपने पास, क्रेडिटर्स भी है, बैंक लोन भी है। क्रेडिटर्स के बारे में बताया उसने कि 1000 रुपीज कम करके पे करो, बट बैंक लोन के बारे में कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोला है। जब कहीं पर भी कुछ भी नहीं बोलेगा तो जितना अमाउंट है उतना ही पेड कर देने का। ओके, तो पे करूंगा तो किधर लिखूंगा, क्या क्रेडिट में लिखूं? नहीं, इसका अपोजिट जब इधर आता है तो पेड का भी अपोजिट आपका डेबिट में आएगा। एंड क्या लिखेंगे, टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट अंडरलाइन। सबसे पहले क्या पे कर रहे हैं लोग, क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स पे 1000 रुपीज डिस्काउंट बोला है, तो क्या करने का 35,000 में से 1000 रुपीज डिस्काउंट माइनस करो तो आपको मिल गया 34। इनर में लिखो क्योंकि इसका सेकेंड इफेक्ट लिखना अपने को ऐड करके ना बेटर रहेगा। सेकेंड ऑन बैंक लोन, जिसका अमाउंट कुछ नहीं बताया है, एग्रीड वैल्यू कुछ नहीं बताया, एग्रीड मतलब एडजस्टमेंट वैल्यू कुछ नहीं बताया, तो जो बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट वैल्यू है, उसी को लिखेंगे, उसी को पेड करेंगे 15,000। इसी के साथ में एक और कर देते हैं, वो एक्सपेंसेस भी पेड कर रहे हैं ना, साथ में एंट्री कर देते हैं। आप लोग अलग से वापस से टू बैंक करके भी लिख कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 3500 ऐसे करने से टाइम बचता है और कंबाइन हो जाता है, कैलकुलेशन में इजी पड़ता है। अब इन सबको ऐड करो, 30, 30, 40, 49, 52, 500 आ रहा है क्या, चेक करो, चेक करो फटाफट बताओ जरा मुझे, उतना ही आ रहा है कुछ और आ रहा है आपको का 52, 500 आ रहा है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट मुझे बताओ, चलो आप लोग बताओगे, इसका मैंने बताया था ना, अभी से सोचो। रियलाइजेशन के डेबिट में लिख रहे हैं टू कैश बैंक, तो सेकेंड इफेक्ट कौन से अकाउंट में जाएगा, कैश इन बैंक। लेकिन डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट में तो वहाँ पे क्रेडिट में आएगा 52,500। ब्रैकेट में दिखा दो आउटसाइडर लाइबिलिटीज पेड। ओके चल, अब एडजस्टमेंट पे आते हैं, ये डन, ये डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, अरे खत्म, सब खत्म। अब सिर्फ एक चीज बचता है, आपको टैली करना है, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर किधर आया नहीं, इसका मतलब ये बनता है कि फर्नीचर का मैं बेच के कुछ मिला नहीं, पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है, ठीक है। चल, सारे लाइबिलिटीज पेड हो गए क्या, यस, क्रेडिटर बिल से दोनों पेड हो चुके हैं, एक्सपेंसेस भी पेड हो चुके हैं। अब हमें सिर्फ टैली करना है बॉस, तो चलो फटाफट देखो कि ज़्यादा किधर है। इधर तो ज़्यादा मुझे शायद से क्रेडिट में लग रहा है। एक काम करो, पहले डेबिट का ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, डेबिट का ऐड करो। 60, 70, 79,000 है, देन फिर आपका 8 है, एंड ये 78,000, देन फिर 52,500। क्या डेबिट का आप लोगों को 2,17,500 मिल रहा है क्या, और क्रेडिट का कितना आएगा 30, 40, 50, 50, 1,53, 1,86,700। हाँ, डेबिट का ज़्यादा है, डेबिट का ज़्यादा है। देखो ना, क्रेडिट में कितना आ रहा है 30, 40, 50, 50, 1,50, 1,50, अच्छा 1,50 है ना, 1,53,000 एंड 76,700, तो 2,29,700 मुझे क्रेडिट का मिल रहा है यार। चेक करो प्लीज़, एक बार क्रॉस वेरीफाई करो, कहीं पे कुछ मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं हुआ है ना, फिर मतलब प्रॉफिट हो जाएगा 2,17,500 से। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसमें क्या दिया है, इसमें तो लॉस दिया है और अपना प्रॉफिट आ रहा है। प्लीज़ एक बार क्रॉस वेरीफाई करो, कहीं पे कोई एडजस्टमेंट रॉन्ग वगैरह हुआ है क्या अपना। वैसे टेक्स्ट बुक के आंसर तो मैच नहीं हो रहा है, बट एक काम करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, मे भी हो सकता है टेक्स्ट बुक का रॉन्ग हो, या फिर हम लोग कहीं कंसेप्चुअल रॉन्ग हो, बट ठीक है, बट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेट्स सी। तो ज़्यादा अपने को क्रेडिट साइड मिल रहा है, बराबर, तो 2 लाख, दोनों का डिफरेंस निकालना प्लीज़। 2,29,700 हमने यहाँ लिख दिया, उसमें से मैं 2,17,500 माइनस करूँगा तो मुझे जो मिल रहा है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 12,200 इधर आ गया प्रॉफिट। ओके,
अब इसको उनके रेशियो में डिवाइड करो। रेशियो क्या दिया आप लोग को, 4:1। क्विक 4:1 में डिवाइड करो। इसमें कैपिटल में आ जाएगा, ठीक, करंट अकाउंट बनाया नहीं है इसलिए। 4:1 डिवाइड करो फटाफट, चलो। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन, पार्टनर्स के नाम क्या है, सीता गीता। सीता एंड गीता, इनका रेशियो जो दिया आपको 4:1। 4:1 12,200 मल्टीप्लाई 4/5, सेम 12,200 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, करो। 12,200 डिवाइड बाई 5, डबल मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई 4 एंड इक्वल, तो आपको कितना मिल जाएगा, 9,760। एंड सेकेंड वन कितना है फिर, 2,440। क्रॉस वेरीफाई एक बार कर लेना, इतना है आप लोग को ही मिल रहा है क्या। डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड इधर आएगा 9760 2,440। उसके बाद उन दोनों को अभी यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अच्छा अभी क्या करोगे, पहले एक एक का क्लोज करके ध्यान दोगे ना आप लोग, तो ये जो है ना सीता का डेबिट अमाउंट ज़्यादा है। देखो ना यहाँ पे 99 ही हो रहा है, यहाँ पे 1 लाख के ऊपर है, और गीता का क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है। तो पहले एक एक अकाउंट क्लोज करते, पहले सीता क्लोज करते। तो सीता का टोटल अमाउंट जो है 1,06,400 है, बराबर 1,06,400। इसको दोनों साइड लिखेंगे पहले हम लोग। अब इसमें से जो है आपका क्रेडिट अमाउंट माइनस करो, मतलब 1,06,400 में से आप लोग 99,760 माइनस करो, तो आपको जो बैलेंस मिल रहा है वो है 6,640, बराबर। ओके, देन आपका ये ज़्यादा इधर है ना, तो ये कितना आएगा, 42,440। 42,440। ओके, इसको दोनों साइड लिखो पहले तो, 42,440। अब इसमें से आप लोग ये 1,600 माइनस करो, 42,440 में से 1,600 माइनस करो, तो आपको बैलेंस कितना मिल रहा है इसका, ये साइड में 40,840। और मैंने क्या कहा है, जो भी बैलेंस बचता है पार्टनर्स कैपिटल में, उसको किधर ट्रांसफर करना होता है, कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय बैंक अकाउंट। सेम चीज़ इधर भी लिखो, इधर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। ओके, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट पे दिखा दो बैलेंस इन फिगर अमाउंट। इसका इधर आया और इसका उधर आया, ठीक है, फर्क खाली इतना है ये। अब इनकी पोस्टिंग कैसे करोगे, ट्रांसफर कैसे करो, ध्यान देना। देखो, क्रेडिट का डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट का ट्रांसफर टू डेबिट साइड, ऐसे करना है। तो ये किसका है, सीता कैपिटल, तो यहां लिख देता हूं मैं सीतास कैपिटल, और आपका इधर आएगा बाय गीतास कैपिटल। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। अगर दोनों का एक ही साथ होता तो मैं कैपिटल अकाउंट लिख करके अंडरलाइन करके दोनों नाम लिखते थे, बट यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए नाम भी अलग अलग लिख रहे, बार बार कैपिटल अंडरलाइन करके सीता एंड गीता लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, कितना अमाउंट है ये, 40,840। देखते टैली होता है कि नहीं होता, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो वही है इस क्वेश्चन में। 6,660 6,640, ओके 6,640। प्लीज़ चेक करो क्या टैली हो रहा है क्या, देखो जरा दोनों साइड प्लस करके देखो कितना आ रहा है ये 86,700 एंड 6,640। और डेबिट साइड का जो मुझे मिल रहा है ना वो है 93,340। प्लीज़ क्रेडिट का भी चेक करो, 52,500 है ना, और ये 90, तो 93, हाँ आ रहा है। चलो फाइनली टैली हो गया, गड़बड़ डाउट लगा मुझे, चलो ठीक है, हो गया टैली, हो गया। तो टैली अमाउंट अपना 93,340। चलो, जिसने लिखा रहेगा नहीं लिखा रहेगा लिख लो, कंप्लीट कर लो, नोटबुक में आपके आंसर होने चाहिए, कभी भी मैं चेक कर सकता हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।